हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो खेल से संबंधित है। खेल से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हर किसी एग्जाम में एक या दो प्रश्न रहता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए सीधे प्रश्न की ओर बैठते हैं और देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष 2000 एकल का खिताब किसने जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का। तो बताना है। तो ये है नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और हराया किसको है। तो हराया है डेनियल मेडवेदेव को हराकर नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और नोवाक जोकोविक कहाँ के रहने वाले हैं। तो नोवाक जोकोविक सर्बिया के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए आगे है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। बताना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो हुआ वो महिला एकल का खिताब किसने जीती है। तो ये जीती है नोओमी ओसाका ने। कौन जीती है। नोओमी ओसाका ने जीती है। नोओमी ओसाका कहाँ की रहने वाली है। तो जापान की रहने वाली है। और हराया किसको है। तो जेनिफर ब्रेडी को हराया। जेनिफर ब्रेडी को हराकर नोओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीत लिए। ये रहने वाली कहाँ की है। तो जापान की रहने वाली है। और जिसको हराया उसका नाम क्या है। जेनिफर ब्रेडी। और वो कहाँ की रहने वाली है। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की रहने वाली है जेनिफर ब्रेडी, जिसको हराकर नोओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीत लिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन दोनों कहाँ खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन जो है सो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फर्स्ट और लास्ट जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। कहाँ, यानी कि फ्रेंच ओपन जो मिट्टी रहता है, कौन सा मिट्टी, क्ले कोर्ट की मिट्टी रहती है उस पर खेला जाता है। और विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है। तो घास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसे भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पर खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट पर। और यूएसए ओपन हार्ड कोर्ट पर। तो फर्स्ट में क्या होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर यूएसए ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए इसका सीरियल यहाँ पे हम बता दिए हैं। विंबलडन ओपन ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएसए ओपन होता है। देख लीजिए फिर से। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है कब होता है। जनवरी से फरवरी में। और फ्रेंच ओपन कब होता है। मई से जून में। और विंबलडन ओपन कब होता है। जुलाई से अगस्त में। और यूएसए ओपन कब होता है। अगस्त से सितंबर में। और ये जो खेला जाता है अभी हम बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन किस पर खेला जाता है फ्रेंड्स। किस पर खेला जाता है। देखिए यहाँ खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। कहाँ, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन जो है सो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फर्स्ट हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट हो गया यूएसए ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हो गया कहाँ पे, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और यूएसए ओपन भी कहाँ खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है। क्ले पर खेला जाता है। और विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है। घास पर खेला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसी से संबंधित है। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है बताना है। तो फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जो एक प्रकार की मिट्टी की तरह होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, मिट्टी की तरह होता है। वो क्ले कोर्ट इसका नाम दिया गया है। जो फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पर खेला जाता था। हार्ड कोर्ट पर। यूएसए ओपन किस पर खेला जाता था। हार्ड कोर्ट पर। और यहीं पूछेगा फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट पर। और विंबलडन ओपन किस पर खेला जाता है। तो घास पर खेला जाता है। ये सारा याद रखने का चीज़ है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है। फ्रेंच ओपन भी हो गया है। तो फ्रेंच ओपन पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है उसको बताना है। तो फ्रेंच ओपन 2021 डबल्स पुरुष का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है निकोलस माउथ और पियरे ह्यूगस हर्बर्ट, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। कौन जीता फ्रेंड्स। निकोलस माउथ और पियरे ह्यूगस। ये जीता है फ्रेंच ओपन डबल्स पुरुष का खिताब। आप देखते हैं नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन महिला डबल्स का खिताब किसने जीती है बताना है। फ्रेंच ओपन 2021
महिला डबल्स का खिताब किसने जीती है? तो महिला डबल्स का खिताब जीती है, उसका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। क्या नाम है? बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। वो फ्रेंच ओपन महिला डबल्स की खिताब 2021 का जीती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको पूछा जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब कितना जीता है फ्रेंड्स? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने। और फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने। दोनों जो जीता है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन, ये दोनों जीता है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं और एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, टेनिस प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल्स का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि महिला एकल्स का खिताब 2021 का किसने जीता है फ्रेंच ओपन का? तो ये जीती है क्रेजिकोवा। किसने जीती है? बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य रिपब्लिक के रहने वाली है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा और आने वाले एग्जाम में खास करके तो ज़्यादा चांस है पूछने का। देखिए बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य रिपब्लिक के रहने वाली है, जो कि फ्रेंच ओपन महिला एकल 2021 का खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? बताना है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड मेडल जीता है? तो बताना है। तो उसका नाम है सिंहराज। क्या नाम है फ्रेंड्स? सिंहराज, जो कि पैरा शूटिंग खेलता है और 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीत चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इसे और सिंहराज 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है और मनीष नरवाल जो है 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 गोल्ड मेडल जीता है किसमें? तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में। फिर से देखिए, सिंहराज 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, मनीष नरवाल 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखते हैं सिल्वर मेडल कौन जीता है? तो अवनी लखारा, जो कि 10 मीटर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। ब्राउंज मेडल देखिए राहुल जाखड़, जो कि 25 मीटर पिस्टल में जीता है, और सिंहराज जो कि 50 मीटर पिस्टल में जीता है, 50 मीटर पिस्टल में ब्राउंज मेडल जीता है। और श्री हर्षा 10 मीटर राइफल में क्या जीता है? ब्राउंज मेडल जीता है। एक नाम और है सिद्धार्थ 50 मीटर राइफल में जो है सो गोल्ड मेडल जीता है। तो टोटल मिलाकर कितना जीता है फ्रेंड्स पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में? देख लीजिए यहाँ पे। और पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? सबसे पहले इसको देखिए, पैरा शूटिंग 2021 का आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। टोटल गोल्ड मेडल जो जीता है, 2 गो जीता है गोल्ड और 1 जीता है सिल्वर और 4 गो जीता है ब्राउन। टोटल कितना जीता है फ्रेंड्स? 7 यानी कि 7 जीता है। किसमें जीता? तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में जो हुआ उसमें से टोटल 7 मेडल जीता, उसमें से 2 है गोल्ड मेडल, 1 है सिल्वर और 4 है ब्राउन्ज। टोटल मिलाकर 7 जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ISSF मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन में विश्व कप 2021 में क्या 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसको बताना है कि शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो अश्विनी देसवाल ने जीता है। किसने? अश्विनी देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और ये ISSF का फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंडिया टोटल मेडल कितना जीता फ्रेंड्स? देखिए जो शूटिंग का विश्व कप हुआ था कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। और इंडिया टोटल गोल्ड मेडल कितना जीता है और कितना सिल्वर कितना ब्राउन जीता है, इसको देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए इंडिया गोल्ड जो जीता है वो 15 जीता है, और सिल्वर कितना जीता है? 9 जीता है, और ब्राउन जीता है 6। टोटल मिलाकर 30 पदक जीता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में टोटल कितना गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल 15 है, सिल्वर मेडल कितना है? 9 है, और ब्रॉन्ज मेडल कितना है? 6 है। तो टोटल जो जीता वो 30 जीता है, याद रखना है फ्रेंड्स। और इसमें पूछा गया कि 10 मीटर वुमेन पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अश्विनी देसवाल ने जीता है। ये भी पूछा जाता है कि अश्विनी देसवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये एयर पिस्टल से संबंधित है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में आने की पूर्ण रूपेण संभावना है। आगे देखते हैं,
आगे देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2021 वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो अश्विनी देसवाल ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसमें से कितना 15 गोल्ड है, 9 है सिल्वर, 6 है ब्रॉन्ज। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है वर्ष 2021 में किसने खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स में टॉप किया? 2021 में जो हुआ खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, उसमें किसने टॉप किया है? तो जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। किसने किया फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर टॉप किया है। आयोजन कहाँ हुआ था? गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। देखिए फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से देख लीजिए। 2021 में खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स में टॉप कौन किया बताना है? तो टॉप किया जम्मू कश्मीर। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ था। जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ और जम्मू कश्मीर टॉप किया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए आगे, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 में, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा व्यक्ति है, कौन व्यक्ति जो यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है या जीती है? तो जीतने वाली है विनोस फोगाट। विनोस फोगाट कहाँ की भारतीय की रहने वाली है, किसने गोल्ड मेडल जीती है? तो विनोस फोगाट ने भारतीय की रहने वाली है जो गोल्ड मेडल यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 में गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है फ्रेंड्स, आयोजन कहाँ हुआ था? कीव, जो कि यूक्रेन में है। कहाँ आयोजन हुआ था? कीव, यूक्रेन में। फिर से देख लीजिए, यूक्रेन में हुआ था यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 ने कौन भारतीय है जो गोल्ड मेडल जीता है? तो विनोस फोगाट है। विनोस फोगाट का देखिए यहाँ तस्वीर लगा हुआ है, इन्होंने जो है सो गोल्ड मेडल जीती है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? यूक्रेन में ही आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बैडमिंटन प्रतियोगिता युगांडा इंटरनेशनल 2021 का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताना है। पुरुष और महिला एकल का खिताब जो युगांडा इंटरनेशनल 2021 में हुआ था आयोजन, ये तो पुरुष में जीता है फ्रेंड्स वरुण कुमार पुरुष में जीता है। और मालविका बसंत जो है वो महिला में जीती है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, बैडमिंटन प्रतियोगिता युगांडा इंटरनेशनल 2021 का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीती है और जीता है? तो पुरुष में जीता है वरुण कुमार ने, और मालविका बसंत महिला में जीती है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो युगांडा में आयोजन हुआ था। तो ये सारा जो है सो याद रखना है फ्रेंड्स, ये जितने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए याद रखिएगा सारा। देखिए फ्रेंड्स, इसका यहाँ तस्वीर लगा हुआ है, तो तस्वीर में देख सकते हैं वरुण कुमार जो कि ये हैं, और मालविका बसंत जो है वो ये हैं। ये पुरुष में जीता है और ये महिला में जीती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है फुटबॉल इंडियन सुपर लीग 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? फुटबॉल इंडियन सुपर लीग जो हुआ था 2021 का, उसका खिताब किसने जीता है, इसको बताना है। तो मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। किसने? मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। और आयोजन क्या हुआ था? आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? जीएमसी स्टेडियम गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था आयोजन? तो जीएमसी स्टेडियम गोवा में आयोजन हुआ था। और जीता किसने है? तो मुंबई सिटी एफसी ने जीता हुआ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है जनवरी 2021 में संपन्न 23वीं महिला सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? बताना है कि जनवरी 2021 में संपन्न 23वीं महिला सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा हरियाणा। टोटल कितना अंक हासिल किया? तो 200 अंक हासिल करके हरियाणा जो है वो 23वीं महिला सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर रहा। ये आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? आयोजन हुआ था आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ था। और हरियाणा पहला नंबर पर रहा है, किसमें? तो 23वीं महिला सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है एटीपी टेनिस कप टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इसको बताना है कि एटीपी टेनिस कप टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी फ्रेंड्स, उसमें जीता था मेलबर्न जीता था। और आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो आयोजन शायद ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, इसमें कंफर्म नहीं फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जीता है ऑस्ट्रेलिया ही, नहीं जीता है इसमें रसिया, और आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी फ्रेंड्स। ये देखिए फिर से, एटीपी टेनिस कप टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन जो हुआ था वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और विजेता रहा था इसमें रसिया। ठीक है फ्रेंड्स, आयोजन हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में और विजेता कौन रहा है? तो रसिया रहा है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखिए, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ द मंथ 2021 का अवार्ड किसने जीता है? आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो बताना है शबनम इस्माइल। शबनम इस्माइल कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के एक खिलाड़ी हैं जो महिला प्लेयर हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। और एसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो एसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। कहाँ? दुबई में एसीसी का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 जून 1909 को हुई थी। एसीसी की स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 15 जून 1909 को हुआ था। 15 जून 1909 को स्थापना एसीसी का हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पहला एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में किस देश ने मेडल टैली में टॉप किया है? बताना है। पहला एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था जिसमें 2021 में, जो किस देश ने मेडल टैली में टॉप किया है? तो ये भारत ने टॉप किया है। किसने? भारत ने शूटिंग में टॉप किया फ्रेंड्स। और देखिए ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? कुवैत शूटिंग फेडरेशन में हुआ था। ऑर्गेनाइज कौन किया था? तो कुवैत शूटिंग फेडरेशन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, 18वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष और महिला वर्ग के टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो बताना है पीएसपीबी एंड रेलवे। पुरुष में जीता है पीएसपीबी और महिला में जीती है रेलवे ने। और पीएसपीबी का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो हैदराबाद में। पीएसपीबी का होता है पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और आयोजन हुआ था हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 2021 में स्विस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने गोल्ड मेडल जीता है? बताना है। स्विस ओपन महिला एकल में किसने गोल्ड मेडल जीता? 2021 में जो हुआ स्विस ओपन 2021 में जो स्विस ओपन महिला का एकल खिताब गोल्ड किसने जीता है? तो कैरोलिना मारिन ने जीता है। कैरोलिना मारिन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? स्पेन के खिलाड़ी हैं। और पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है। पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है और कैरोलिना मारिन ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 में स्विस ओपन में पुरुष एकल का खिताब में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये बताना कि स्विस ओपन में पुरुष एकल का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो पुरुष एकल का गोल्ड मेडल जीता है विक्टर एक्सलेंसन, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और ये आयोजन कहाँ होता है फ्रेंड्स? स्विट्जरलैंड में। और ये है विक्टर एक्सलेंसन। तो पुरुष का कौन जीता? विक्टर एक्सलेंसन। आयोजन कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। और एक्सलेंसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। स्विस ओपन जीते हैं। आगे देखते हैं। उनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल और पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? बताना है। उनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल और पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, महिला एकल का जीता है किसने? तो कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन की खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है डायरेक्ट इसमें कि कैरोलिना मारिन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, विक्टर एक्सलेंसन पुरुष में जीता है, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। कहाँ? डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, ओनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल और पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का जीता है फ्रेंड्स कैरोलिना मारिन, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और विक्टर एक्सलेंसन, जो कि कहाँ? डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और ये आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो थाईलैंड में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे देखिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला है? बताना है किसको दिया गया है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो ये दिया है कोनेरू हेम्पी को, जो चेस प्लेयर है। ये कोनेरू हेम्पी का तस्वीर देख सकते हैं, जो चेस प्लेयर है। और इसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? अंजू बेबी जॉर्ज को दिया गया। किसे? अंजू बेबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो मनु भाकर को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया मनु भाकर को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अंजू बेबी जॉर्ज को। और इसको दिया गया है कोनेरू हेम्पी को। कौन सा दिया गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है, जो कि चेस प्लेयर है। आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो बताना है कि आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द
अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो रविचंद्र अश्विन ने जीता है। रविचंद्र अश्विन का देखिए यहाँ पे तस्वीर लगा दिए हैं। आईसीसी का फुल होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज देखिएगा इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। आगे देखते हैं, आईसीसी वोमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो बताना है आईसीसी वोमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो टेमी ब्यूमोंट, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ? टेमी ब्यूमोंट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और आईसीसी का फुल फॉर्म बता चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है 2021 में भारत की पहली महिला फेंसर कौन बन गई जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? बताना है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम जो भवानी देवी का नाम ध्यान रखना है। देखिए इन्होंने क्या की, तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है सो भारत की पहली महिला फेंसर कौन बन गई है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये है भवानी देवी। भवानी देवी तलवारबाजी करती है, इसका नाम है भवानी देवी, तलवारबाजी करती है। ये भी पूछा जाता है कि भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो तलवारबाजी से है। और टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई 2021 को होगा जिसमें ये क्वालिफाई किए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं की 100 मीटर स्प्लिट दौड़ में किसने फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता है? बताना है कि महिलाओं के 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में किसने फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो एस धनलक्ष्मी जो है गोल्ड मेडल जीती है। कितना? तो 11.39 सेकंड में 11.39 सेकंड में जीती है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो तमिलनाडु के रहने वाली है। आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पटियाला। पटियाला कहाँ है? पंजाब में। आगे देखते हैं, आगे वाला प्रश्न देखिए। T20 2021 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? T20 2021 में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? बताना है। तो ये है विराट कोहली। देखिए ये भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं विराट कोहली, जिन्होंने T20 2021 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए। आगे है, हाल ही में जारी फीफा के नवीनतम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि हाल ही में जारी फीफा नवीनतम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 104वां स्थान प्राप्त हुआ है। और फीफा टॉप कंट्री कौन है? तो बेल्जियम। फीफा टॉप कंट्री है बेल्जियम और भारत का रैंक है कितना? तो 104 है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडियन सुपर लीग का 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। उप विजेता कौन रहा था? तो ये टीके मोहन बगान रहा था। कौन रहा था? ये टीके मोहन बगान उप विजेता रहा था। विजेता रहा था मुंबई सिटी एफसी। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोवा में आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। किसने? मुंबई ने जीता है। एक्स्ट्रा इसमें देखिए और क्या है, फाइनल मुकाबले में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से पराजित कर चौथी बार ट्रॉफी जीत लिया है। चौथी बार इस ट्रॉफी को जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। कौन? तो मुंबई। आगे देखिए, इसका फाइनल मैच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था और मुंबई ने इसको जीत लिया था। आगे देखते हैं। आगे देखिए, 15 मार्च 2021 को किस फुटबॉलर ने फुटबॉल के इतिहास में ओवरऑल सबसे अधिक गोल करने का ब्राज़ील का महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सबसे पहले बता दूं कि सबसे रिकॉर्ड ज़्यादा था पेले को, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़कर अब सबसे अधिक गोल कर लिया है। उस फुटबॉल खिलाड़ी का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले। फिर से देखिए फ्रेंड्स, 14 मार्च 2021 का किस फुटबॉलर ने फुटबॉल के इतिहास के ओवरऑल सबसे अधिक गोल करने का ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इस सब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे देखते हैं, 2021 में अफगानिस्तान के
देश ने टेस्ट मैच में दोहरा शतक मारने वाला पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? 2021 में अफगानिस्तान के कौन से ऐसा क्रिकेटर है जिसने दोहरा शतक लगाया है? तो उसका नाम है हशमतुल्ला शाहिदी। हशमतुल्ला शाहिदी का देखिए फिगर है यहाँ पे, जो टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है बताना है। तो पुरुष एकल का जीता है लीजी जिया ने, और कहाँ के रहने वाले हैं? तो मलेशिया के रहने वाले हैं वो। और नाजोमी ओकुहारा जो महिला में जीती है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो जापान के। नोमी ओकुहारा देखिए ये है जापान के रहने वाली है, जो महिला में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 जीती है। और पुरुष में जीता है लीजी जिया, कहाँ के रहने वाले हैं? मलेशिया के रहने वाले हैं, जिन्होंने इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का पुरुष का जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप दिल्ली में हुआ था 2021 में मेडल टैली के किस देश में टॉप किया है? तो ये किया है भारत में। किसने? भारत ने टॉप किया है। कितना? 15। इसमें गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल 9 है, ब्राउन्ज है 6, टोटल कितना जीता है? 30 पदक जीता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गाना क्या चुना गया है? ICC महिला विश्व कप 2022 का जो होगा उसका आधिकारिक गाना क्या चुना गया है उसको बताना है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गाना क्या चुना गया है? तो गर्ल गैंग, क्या है नाम उसका? गर्ल गैंग। सिंगर है जिंग विगमोर, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। होस्ट कंट्री है न्यूजीलैंड, और 2022 जो मैच होगा वो कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, आगे देखिए IPL से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए हम लोग IPL से देखते हैं, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2021 का IPL जो है कोरोना के कारण से रद्द कर दिया गया था। वो केवां संस्करण था? तो 14वां संस्करण था। केवां संस्करण था फ्रेंड्स? 14वां संस्करण था। और IPL का शुरुआत कब से हुआ था? 2008 से हुआ था। IPL का शुरुआत 2008 से हुआ था। और इसमें विजेता टीम कौन रहा था? तो राजस्थान रॉयल्स रहा था। राजस्थान रॉयल्स विजेता रहा था और चेन्नई सुपर किंग उप विजेता रहा था। इसको भी याद रखिएगा कि IPL का स्थापना 2008 में हुआ था और फर्स्ट मैच जीता था राजस्थान रॉयल ने। हराया किसको था? चेन्नई सुपर किंग को हरा के जीता था। और यहाँ पूछा गया प्रश्न है IPL 2021 कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था। ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 2021 का IPL किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था। 2021 का IPL कहाँ हुआ? भारत में। और ये मैच जो है कोरोना वजह से रद्द कर दिया गया। आगे देखते हैं, आगे है फ्रेंड्स, 2021 में IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? ये प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्रिस मॉरिस कहाँ के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और खरीदा गया था राजस्थान रॉयल्स में। कितना में खरीदा था? तो 16.25 करोड़ में खरीदा गया था। और IPL 2021 का सबसे महंगे खिलाड़ी थे कौन? तो क्रिस मॉरिस। कहाँ के हैं? तो साउथ अफ्रीका के। खरीदा गया था कौन सा टीम में? राजस्थान रॉयल्स में। कितने में खरीदा? 16.25 करोड़ में खरीदा था। आगे देखिए, आगे है IPL 2021 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? तो चेन्नई में खेला गया था। IPL 2021 का पहला मैच कहाँ खेला गया था फ्रेंड्स? तो चेन्नई में खेला गया था। आगे देखते हैं, IPL 2021 का स्पॉन्सर कंपनी कौन था? तो ये वीवो था। स्पॉन्सर कंपनी कौन था? तो वीवो। IPL 2021 का जो स्पॉन्सर कंपनी कौन था? तो वीवो था। आगे देखते हैं, आगे है IPL 2021 का ब्रॉडकास्टर चैनल कौन था? तो ब्रॉडकास्टर चैनल था स्टार स्पोर्ट्स। कौन था? स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर चैनल था। आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड्स IPL 2021 का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन था? तो डिज्नी हॉटस्टार। डिज्नी हॉटस्टार जो था ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर था IPL 2021 का। आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड्स IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो किंग्स 11 पंजाब पहले था, लेकिन अब बदलकर नाम इसका कर दिया है पंजाब किंग्स। और किंग्स 11 पंजाब का टीम का जो है कैप्टन कौन है? KL राहुल है। कौन? KL राहुल हैं। और इसका नाम अब बदलकर कर दिया पंजाब किंग्स। पहले था किंग्स 11 पंजाब। आगे देखते हैं, आगे देखिए, IPL टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदलकर कर दिया दिल्ली कैपिटल्स। क्या कर दिया? दिल्ली कैपिटल्स। और इसका जो
कैप्टन है वो श्रेयस अय्यर है। कौन है? श्रेयस अय्यर है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए किस क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार IPL खेला गया था? किस क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार IPL खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में। ये 2021 में जो हुआ था IPL का पहली बार IPL मैच खेला गया था वहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे है भारत में IPL कौन सी संस्था आयोजित करवाती है? तो भारत में IPL जो संस्था आयोजित कराती है BCCI कराती है। कौन? BCCI। और BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। किसकी स्थापना? तो BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। और अध्यक्ष अभी कौन है? तो सौरभ गांगुली। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। और सचिव कौन है? तो सचिव है जय शाह। जय शाह इसके BCCI के सचिव हैं। और जय शाह कौन है? तो जय शाह जो है सो अमित शाह के बेटे हैं। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं जो BCCI के सचिव हैं। और BCCI का अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। और BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ते हुए IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो KL राहुल बने हैं। फिर से देखिए फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए IPL में सबसे तेज 2000 का रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो ये KL राहुल है। आगे देखते हैं, IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो IPL में 200 मैच खेले हैं और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे देखते हैं, IPL 2020 के 13वां संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो IPL 2020 का जो जीता है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। और वो विजेता कौन था? तो दिल्ली कैपिटल्स था। और मुंबई इंडियंस टीम से अब तक कितने बार जीत चुका है IPL? तो 5 बार जीत चुका है। कितने? 5 बार जीत चुका है। कब कब जीता है देख सकते हैं, 2013 में जीता है, 2015 में जीता है, 2017 में जीता है, 2019 में जीता है और 2020 में जीता है। ये 5 बार मुंबई इंडियंस जीत चुका है, जो सबसे ज़्यादा बार है। कब कब जीता है? 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में। इसको याद रख सकते हैं, अल्टरनेट 2-2 का गैप है। देखिए 2013, 2015, 2017, 2019 और लास्ट में 2020, सब में 2-2 का गैप है, याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए IPL 2020 के मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? तो IPL 2020 के मैन ऑफ द मैच रहे थे ट्रेंट बोल्ट, जो कहाँ के किस टीम से खेल रहे थे? तो मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे। आगे देखते हैं, IPL 2020 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? तो IPL 2020 का सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे पैट कमिंग्स। पैट कमिंग्स कहाँ से खेलते हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। और इसको कितना में खरीदा गया था? 15.5 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, IPL 2020 में ऑरेंज कप किसको दिया था? ऑरेंज कप को किसको मिला था? IPL 2020 में ऑरेंज कप किसको मिला है? तो KL राहुल को मिला है। किसको? KL राहुल को। और ये KL राहुल किस टीम से खेलते हैं? किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं। और कितने रन मारे थे? तो 670 रन मारे थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि IPL 2020 में पर्पल कैप किसे मिला? तो पर्पल कैप किसे मिला था? किगासो रबाडा को मिला था। किगासो रबाडा किधर से खेलता है? तो दिल्ली कैपिटल से खेलता है। सबसे ज़्यादा विकेट लिया था, कितना विकेट लिया था? 30 विकेट लिया था, इसलिए इसे पर्पल कैप ये दिया गया था। देखिए इसके हाथ में पर्पल कैप है, ये है किगासो रबाडा। किगासो रबाडा ये है जिसके हाथ में देखिए पर्पल कैप है और सबसे ज़्यादा विकेट लिया था, कितना? 30 विकेट। और किधर से खेलते हैं? तो दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि IPL में 100 मैच जीतने वाले पहले टीम कौन बनी है? तो IPL में 100 मैच जीतने वाले पहले टीम बने हैं मुंबई इंडियंस। कौन? मुंबई इंडियंस बने हैं। मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है? तो रोहित शर्मा है। कौन है? रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन है। और मुंबई इंडियंस अब तक कितने बार जीत चुके हैं? तो 5 बार जीत चुके हैं। 5 बार जीत चुके हैं टाइटल्स IPL का। कब कब जीते हैं फ्रेंड्स देख सकते हैं, 2013 में जीते हैं, 2015 में जीते हैं, 2017 में जीते हैं, 2019 में जीते हैं और 2020 में जीते हैं। 2-2 का गैप है और लास्ट में 1 का गैप है। तो ये 5 बार जीत चुके हैं अभी तक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है IPL का पहला संस्करण कब खेला गया था? तो IPL का पहला संस्करण जो खेला गया था वो 2008 में खेला गया था। और किसके बीच फाइनल खेला गया था?
तो राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया था, उसमें से राजस्थान रॉयल्स विजेता रहा था और चेन्नई सुपर किंग उप विजेता रहा था। आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स, आईपीएल का पहला खिताब किस टीम ने जीता? तो राजस्थान रॉयल ने जीता था। किसको हराया था? चेन्नई सुपर किंग को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछा जाए कि 2021 में जो आईपीएल हो रहा था वो केवल संस्करण था? तो 14वां संस्करण था। कितना? 14वां संस्करण था 2021 का, जो कोविड की वजह से रद्द कर दिया गया। आगे देखते हैं। आगे है आगामी खेल प्रतियोगिता जो कि खेल होने वाले हैं, उससे संबंधित देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? टोक्यो जापान में होगा। कब होगा? 2021 में इस बार होने वाला है। और 33वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस 2024 में होगा। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स अमेरिका। कब होगा? 1928 में होगा। फिर से देखिए फ्रेंड्स, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो इस बार होने वाला है वो कहाँ होगा? टोक्यो जापान में 2021 में होगा। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा। कब होगा? 2024 में होगा। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होगा? 2028 में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। तो याद रखना है कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में होगा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होगा, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होगा। और 32वां कहाँ होगा? तो टोक्यो जापान में। 33वां कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। और 34वां कहाँ होगा? तो लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। आगे देखिए इसी से 24वां शीतकालीन ओलंपिक 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो बीजिंग में होगा, जो कि चाइना में है। अब कब होगा? 2022 में होगा। फिर से देख लीजिए, 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो बीजिंग चाइना में होगा। और कब होगा? 2022 में होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे है 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया कब हुआ था? 2018 में हुआ था। तो 32वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। और कब होगा? 2022 में होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? तो बर्मिंघम में होगा, जो बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में। और कब होगा? 2022 में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियाई खेल से। देखिए एशियाई खेल 19वां जो हुआ था होगा कहाँ होगा? बताना है। 19वां एशियाई खेल कहाँ होगा? तो चाइना में होगा। कब होगा? 2022 में होगा। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, 19वां एशियाई खेल कहाँ होगा? चाइना में होगा। अब चाइना के कहाँ में होगा? कहाँ होगा? तो हांगजो में होगा। और कब होगा? 2022 में होगा। और यहीं 20वां एशियाई खेल की बात करें तो नागोया जापान में होगा। और कब होगा? 2026 में होगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि 19वां कहाँ होगा? 19वां एशियाई खेल तो चाइना के हांगजो में होगा। कब होगा? तो 2022 में। और यहीं 20वां एशियाई खेल का बात बोला जाए जापान में होगा। जापान के कहाँ होगा? नागोया में। तो कब होगा? 2026 में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 36वां राष्ट्रीय खेल गोवा 2018 में हुआ। 37वां राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ जो कि भारत में सब हो रहा है 2019 में हुआ। 38वां राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड 2020 में हुआ। तो 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो भारत का मेघालय में होगा। कब होगा? 2022 में होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो भारत में होगा। कब होगा? 2023 में होगा। और 14वां आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। कब होगा? तो 2027 में होगा। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा भारत में। कब होगा? 2023 में होगा। और 14वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में। कब होगा? तो 2027 में होगा। वहीं 9वां चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का बात की जाए तो भारत में होगा। कब होगा? 2021 में होगा। और 7वां पुरुष T20 विश्व कप की बात करें तो भारत में होगा। कब होगा? 2021 में होगा। 8वां पुरुष T20 विश्व कप की बात करें तो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। कब होगा? 2022 में होगा। और 12वां महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। कब होगा? 2022 में होगा। 8वां महिला T20 विश्व कप की बात करें तो कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। कब होगा? 2022 में होगा। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो भारत में। कब होगा? 2023 में। 14वां आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो साउथ अफ्रीका में। कब होगा? 2027 में होगा। वहीं 9वां चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो भारत में होगा। 2021 में होगा। 7वां T20 विश्व कप की बात करें तो भारत में होगा। 2021 में होगा। 8वां पुरुष T20 विश्व कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 में होगा। और 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट की बात करें तो होगा न्यूजीलैंड में। 2022 में होगा।
और महिला T20 विश्व कप की बात करें तो साउथ अफ्रीका में होगा, 2022 में होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए 22वां फीफा विश्व कप कहाँ होगा, कतर में होगा। कब होगा, 2022 में होगा। 22वां फीफा विश्व कप जो होगा कतर में होगा, 2022 में होगा। और 23वां विश्व कप फीफा की बात करें तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। कहाँ होगा, 2026 में होगा। कब होगा, तो 2026 में होगा। फिर से देख लीजिए 22वां फीफा विश्व कप जो होगा वो कहाँ होगा, कतर में, और 2022 में होगा। 23वां फीफा विश्व कप की बात करें तो 3 जगह होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। कब होगा, 2026 में होगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होगा, 2023 में होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की बात करें तो भारत में होगा, 2022 में होगा। और फीफा अंडर 17 विश्व कप की बात करें तो पेरू में होगा। कब होगा, 2023 में होगा। और फीफा अंडर 20 विश्व कप की बात करें तो होगा इंडोनेशिया में। कब होगा, 2023 में होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो ही खत्म होता है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल में अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इससे आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।